नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर बात करेंगे, शाकाहार और मांसाहार। हम यह जानेंगे कि ये दोनों आहार कैसे हमारे भूगोल और जलवायु पर भी निर्भर करते हैं। इसके साथ साथ हम इससे जुड़े वैज्ञानिक पहलू पर भी नजर डालेंगे और यह भी देखेंगे कि शाकाहार और मांसाहार का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कुछ मशहूर हस्तियों के बारे में जिन्होंने शाकाहार को अपनाया है और वे दूसरों को भी शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भारत एक अनोखा देश है जहां हर मौसम में अलग अलग फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो तरबूज, खरबूजा, लीची और आम इत्यादि फल और सब्जियां प्रकृति पहले से ही तैयार कर देती है, क्योंकि इन फलों में पानी प्रचुर मात्रा में होता है और गर्मी में हमारे शरीर को पानी अधिक मात्रा में चाहिए होता है तथा शरीर का पाचन थोड़ा स्लो भी हो जाता है। तो ऐसे में जो चीज हल्की हो और डाइजेस्ट करने में आसान हो, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ आहार होती है। ये फल आसानी से हमारे बाजारों में मिल जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के समय में प्रकृति इन्हें प्रचुर मात्रा में बनाती है। बरसात में जामुन का मौसम आता है और सर्दियों में मूली, सिंघाड़ा, अमरूद व चीकू इत्यादि फल और सब्जियों का। यह प्राकृतिक विविधता न केवल हमारे भोजन को समृद्ध करती है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन, मिनरल होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। पर जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत ही तली, मसालेदार और मांसाहार को बंद करने की सलाह देता है तथा कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों पर निर्भर रहें, क्योंकि फल और सब्जियों को डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। मेडिकल साइंस के अनुसार फल और कच्ची सब्जियों को हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने में सिर्फ 2 से 3 घंटों का ही समय लगता है तथा इससे जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। शरीर को जब भोजन पचाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती तो शरीर अपनी ऊर्जा को शरीर के विकास में कहीं और इस्तेमाल करता है, जिससे मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। मित्रों, आप कल्पना करके देखिए, एक बगीचे में जहां पर ताजी फल सब्जियां उग रही हों तो वहां से कितनी अच्छी सुगंध आएगी और आप उस बगीचे में समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। वहीं एक बगीचे में जहां पर मांस पड़ा हुआ हो तो वहां से दुर्गंध आएगी तथा वहां माखियां व मच्छर की तादाद अधिक हो जाएगी, जिस वजह से आप वहां पर जाने से बचेंगे। इसके अलावा मित्रों, कुछ लोग तर्क करते हैं कि पेड़ों में भी तो जीवन होता है तथा अगर आप फल सब्जियों को ग्रहण करते हैं तो भी आप उनकी हत्या कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। आप जो भी फल खाते हैं उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। अगर आपने उसका एक बीज भी जमीन में गाड़ दिया तो वह संपूर्ण पेड़ उग देगा तथा उसमें हजारों फल और लगा देगा। परंतु अगर आप मांस को जमीन में गाड़ भी देंगे तो भी वह से दुर्गंध ही आएगी। कुछ ऐसा ही शाकाहार और मांसाहार ग्रहण करने पर हमारे शरीर में होता है। मित्रों, लोग मांसाहार के पक्ष में यह भी तर्क देते हैं कि अगर पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाएगी तो फिर धरती पर जानवरों की तादाद बेतहाशा बढ़ जाएगी और इंसानों को रहने में दिक्कत आएगी। परंतु भारत में अधिकतर जगहों पर कुत्ता नहीं खाया जाता, फिर भी कुत्तों की तादाद बेतहाशा नहीं बढ़ती, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन बैठना जानती है। आजकल जितने भी जानवर मांसाहार में इस्तेमाल हो रहे हैं, अधिकतर जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और इन्हें इंजेक्शन लगाकर जल्दी जल्दी बड़ा किया जाता है और इनसे अधिक से अधिक बच्चे जबरन पैदा करवाए जाते हैं, जो कि प्रकृति के विपरीत है। इसलिए मांसाहार से बीमारी होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। मित्रों, अब हम उन देशों की बात करते हैं जहां फल और सब्जियां इतनी विविधता में नहीं आती, तो वहां मांसाहार एक महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर यूरोप के देशों में, जहां जलवायु की वजह से सब्जियां बहुत कम होती हैं, मांस का सेवन जरूरी हो जाता है। वहां की खाद्य संस्कृति में मांसाहार एक मुख्य घटक है। यूरोप, रशिया और अमेरिका की बहुत सी जगहों पर तापमान सुनाए से 50 डिग्री नीचे चला जाता है, जहां पर फल सब्जी या किसी भी ऑर्गेनिक चीज का पैदा होना असंभव हो जाता है। इसलिए वहां पर मांसाहार एकमात्र विकल्प बचता है। विभिन्न पश्चिमी व्यंजन जैसे पिज्जा, बर्गर और पास्ता भी इसी बात को दर्शाते हैं। वहां सब्जियां महंगी होती हैं और बहुत सारे फल और सब्जियां
पश्चिमी देश अपने यहाँ आयात करते हैं। आमतौर पर ये व्यंजन मैदा, बटर और सॉस पर आधारित होते हैं। सब्जियां केवल सजावट के लिए होती हैं, क्योंकि सब्जियां वहां कम पैदा होती हैं और बहुत महंगी भी होती है, तो मांस उनके लिए खाने का प्रमुख व्यंजन बन जाता है। यह उनके खाद्य आदान प्रदान की शैली को दर्शाता है, जो कि मांस और अन्य संसाधनों पर निर्भर है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है पाचन क्रिया। जहां फलों और सब्जियों की प्रचुरता होती है, वहां लोग स्वाभाविक रूप से अधिक शाकाहारी आहार की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकृति ने वहां के लोगों का पाचन तंत्र प्रकृति ने उसी हिसाब से बनाया होता है। वहीं जिन देशों में सब्जियां कम होती हैं, वहां की पाचन क्रिया मांसाहार पर निर्भर करती है। जैसे प्राकृतिक रूप से यूरोप के लोगों की स्किन गोरी, वह भारत के लोगों की स्किन गेरुआ होती है। अब चलिए बात करते हैं कुछ मशहूर हस्तियों की जिन्होंने शाकाहार को अपनाया है। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम एक उदाहरण है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के चलते शाकाहारी आहार को अपनाया। जॉन अब्राहम का मानना है कि शाकाहारी भोजन न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा अन्य कई फेमस पर्सनालिटी जैसे कि विराट कोहली, शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, अनुष्का शर्मा, राजकुमार राव भी शाकाहार को पसंद करते हैं। ये सभी अपने आहार के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश फैलाते हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने भोजन के चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही में पश्चिमी देशों में भी बहुत सारे लोग शाकाहार को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। शाकाहारी आहार के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, वजन को नियंत्रित करता है और बीमारियों के जोखिम को कम करता है। पौधों पर आधारित भोजन में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इस प्रकार शाकाहार और मांसाहार का चुनाव केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि यह हमारे भूगोल, जलवायु और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी निर्भर करता है। अगर आप भारत में रहते हैं, तो शाकाहारी आहार को अपनाना न केवल हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह पर्यावरण की रक्षा में भी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।